नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद आप सभी बच्चों का क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मौलिक कर्तव्य है। आप बच्चों को पता होगा कि पिछली वीडियो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के ऊपर बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश की थी। और आज के इस टॉपिक मौलिक कर्तव्य पर हम लोग अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों मौलिक कर्तव्य हमारे लिए जरूरी है और इस मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होना हम भारतीयों के लिए क्यों जरूरी है, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले हमें कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य हैं क्या। बेटा कर्तव्य हमारी एक जिम्मेदारी होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है किसके प्रति? हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मतलब कर्तव्य एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, समाज के प्रति, ताकि हम अपने देश के अपने समाज के विकास में हाथ बटा पाए, हम अपने देश और समाज के विकास में निरंतर प्रगति में हम जो है मदद कर सके और कहीं ना कहीं हम एक बेहतर नागरिक बन सके। ठीक है, तो कर्तव्यों की जानकारी हम सभी भारतीयों के लिए जो है बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने समाज, हम अपने देश के प्रगति में जो है हाथ बढ़ा सकें, हम एक सभ्य और एक अच्छे नागरिक बन सके। इसके लिए मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्यों हमारे संविधान में जोड़े गए और क्या कारण थे कि मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना, जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे जब हमारा संविधान बना। संविधान जब बना था तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन था। जब हमारा संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन था। ठीक है, मौलिक अधिकार उसमें थे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सरकार जो उस समय थी, सरकार को ये लगा आजादी के बाद कि भाई जिस तरीके से नागरिकों को मौलिक अधिकारों का पता है, उस तरीके से नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए और नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए समाज के लिए और देश के लिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होना हमें एक सभ्य नागरिक बनाता है और हमारे देश और समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की एक बहुत अच्छा प्रयास होता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लागू करने की सिफारिश गवर्नमेंट को दी कि मौलिक कर्तव्य लोगों को पता होने चाहिए और इस मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। तो इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। ठीक है, सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया गवर्नमेंट ने 1976 में, और 1976 में मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। ठीक है बेटा,
तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़े हैं। और इस मौलिक कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य को हम लोगों ने संविधान के भाग 4 का, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 का और हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखे गए। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार मैं बच्चों को बता देता हूं, मौलिक कर्तव्य की सिफारिश जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रखी थी। इस समिति के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में रखा गया। ठीक है, और एक चीज और सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इस जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इस समिति ने मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, उस समय एक देश था सोवियत संघ, जिसे हम रूस बोलते हैं आज। तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों के आधार जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने लिए और हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रखी। ठीक है, ये हमने किस मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं? ये हमने लिए हैं सोवियत संघ से। ठीक है बेटा, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। अब हम आगे इस वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। तो अब हम उन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे जो हमारे संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे संविधान में अब जो है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का पालन करें, जो संविधान में बातें दी गई हैं उन बातों का पालन करें। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने तिरंगे का सम्मान करें और अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा मौलिक कर्तव्य है आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को पालन करना। वो आदर्श जिन्होंने हमें आजादी के समय, उन राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्श जिन्होंने हमें आजादी के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन आंदोलनों को, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, उनका सम्मान करना। ठीक है, थर्ड, भारत की संप्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। हमें अपने देश की संप्रभुत्ता, अपने देश की एकता और अपने देश की अखंडता की रक्षा करनी है। ठीक है, ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखें, उसकी संप्रभुत्ता को बनाए रखें। संप्रभुत्ता का मतलब है कि हमारे देश पर कोई भारी दबाव नहीं है, किसी बाहरी देश का कोई भी प्रेशर हमारे देश पर नहीं है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े हम तैयार रहें अपने देश की रक्षा के लिए, साथ ही साथ अपने देश की सेवा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति के महत्व को समझना और उसका पालन करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को समझना है, उसके महत्व को समझना है और उसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, इसके बाद छठा है भाईचारे की भावना का विकास करना, सभी प्रकार के भेदभाव से दूर रहना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। हमें भाईचारे की भावना का विकास करना चाहिए और हमें सभी तरह के जो भेदभाव हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो लिंग के नाम पर हो, इन भेदभावों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। आज भी आप लोगों को पता होगा बच्चों को कि बहुत सी ऐसी प्रथाएं जो हैं
भारत के किसी न किसी हिस्से में चलती हैं जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ होती है, तो हमें ऐसी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सातवां, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति पर्यावरण में हमारे वन आ गए हैं, हमारे झील आ गई हैं, हमारे वन्य प्राणी आ गए हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें अपने प्रकृति पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। हमें ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए जिससे हम मानवता की सेवा कर सके, हम मानवता का विकास कर सके। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। हमें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में जैसे हमारे स्कूल आ गए हैं, हमारे बस आ गई है, मेट्रो आ गई है, तो हमें इन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए और किसी तरह की हानि सार्वजनिक संपत्ति को नहीं पहुंचानी चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से राष्ट्र की प्रगति का प्रयास करना। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमेशा राष्ट्र की प्रगति में निरंतर जो है योगदान देना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र एक निरंतर प्रगति करता रहे और हमारा राष्ट्र जो है एक बेहतर राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आ सके। अब 11 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मौलिक कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये भी हर एक माता पिता, हर एक अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य होता है हर एक माता पिता का, एक अभिभावक का। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य जुड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उस 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां नंबर मौलिक कर्तव्यों में शामिल कर दिया गया। ये वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है और साथ ही साथ ये वाला मौलिक कर्तव्य अब हमारा अनुच्छेद 21 का में भी आता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का में भी आता है, जो एक हमारा मौलिक अधिकार भी बन गया है। ठीक है बेटा, तो 11वां वाला जो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये हर एक माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें जोड़ा गया और अब ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का में आता है। तो आप सभी बच्चों ने इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में सुना। सभी बच्चे इन मौलिक कर्तव्यों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इन मौलिक कर्तव्यों को अपने जीवन में इनको लागू करने की कोशिश करेंगे, तभी हम एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे और अपने देश की रक्षा, अपने देश की प्रगति में, अपने देश के विकास में हम हाथ बढ़ा पाएंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उन सर्कल्स में भेजेंगे, ताकि उन बच्चों को भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता चल सके। थैंक यू।